हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश BE प्लस सदिश DE बराबर 3/2 सदिश BE। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का हल त्रिभुजों के योग के त्रिभुज नियम के द्वारा किया जाएगा। इस नियम में क्या होता है, ये हम ले लेते हैं एक बार त्रिभुज। यहाँ पर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है। इसकी दिशा P से Q, इसकी Q से R और यहाँ से P से R। इसमें जो है सदिश PQ प्लस, हम P से Q गए फिर प्लस होगा सदिश QR, हम Q से R गए। लेकिन जब हम R से P जा रहे हैं तो इसकी दिशा तो विपरीत है। तो इसका ये इन दोनों का जो इन दोनों सदिशों का योग जो है इस तीसरी जो विपरीत दिशा में जो सदिश जा रहा होता है इसके योग के बराबर होता है। इसलिए हम जो दिशा इसकी लेंगे पी आर ही लेंगे, लेकिन इनका ये जो परिणामी सदिश जो है वो पी आर होगा। मतलब जिसमें विपरीत दिशा आ जाती है तो वो दूसरे दो सदिशों के योग के बराबर होता है। चलिए इसी अवधारणा पर इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। इस प्रश्न में जो है त्रिभुज एबीसी है, तो पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। यह है त्रिभुज एबीसी कुछ इस प्रकार, और इसके बिंदु हैं ये ए, ये बिंदु है बी और यह है सी। इसकी दिशा है ए से बी और यहाँ है बी से सी मान लेते हैं, और ए से ये है ए से सी इसकी दिशा। तो इसी त्रिभुज नियम के द्वारा जो है यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में जब हम त्रिभुज नियम लगाते हैं तो ए सी जो है सदिश ए सी बराबर आएगा सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी के, क्योंकि ए से बी गए फिर बी से सी गए। ए से बी दिशा है फिर बी से सी दिशा है, लेकिन सी से जब ए जा रहे हैं तो विपरीत दिशा मिल रही है। इसका मतलब ए बी और बी सी का जो योग है वो ए सी के बराबर होगा। हमने लिख दिया। ऐसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। और हम देख पा रहे हैं कि डी और ई जो है ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है, तो डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ मध्य बिंदु यहाँ पर होगा कहीं बिंदु डी, और इसकी दिशा जो है वो डी बी होगी यहाँ से ऐसे। और जो है ई वो ए सी का मध्य बिंदु है इस तरीके से, और जो ई सी होगा इसकी जो दिशा है वो ई से सी की ओर है। तो अब हमें जो है बीई प्लस डी सी सिद्ध करना। हम देख पा रहे हैं इनको हमें मिलाना होगा, तभी हम बीई और डी सी को निकाल पाएंगे इस तरीके से। उन्होंने कहा है बीई मतलब बी से ई की ओर, इसकी दिशा इस तरीके से होगी, और यहाँ है डी सी तो इसकी दिशा होगी डी से सी की ओर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ए बी के मध्य बिंदु कौन है, डी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है तो हम कह सकते हैं यहाँ ए डी बराबर होगा डी बी के, और ये दोनों बराबर होंगे ए बी के हाफ के, है ना। तो अब हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो हम लिख सकते हैं इसको ए डी बराबर होगा सदिश डी बी के, सदिश ए डी बराबर होगा सदिश डी बी के, और ये दोनों बराबर होंगे सदिश ए बी बटे 2 के, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसे हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। इसी प्रकार ए सी का जो मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ से क्या होगा कि सदिश ए ई बराबर होगा सदिश ई सी बराबर होगा सदिश ए सी बटे 2 के। तो इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं हमें इस क्या सिद्ध करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में है बीई प्लस डी सी, तो बीई जो है हमें कैसे मिलेगा, हम देख पा रहे हैं बी हमें बीई हमें मिलेगा बी सी डी। तो इससे हमें जो है डी सी मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक तो बीई है, सदिश बीई है और सदिश डी सी है। अगर मैं त्रिभुज बी सी डी लेता हूं तो यहाँ मुझे जो है डी सी मिल सकता है। तो चलिए त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में इसमें भी जो है
त्रिभुज नियम के द्वारा हम देख पा रहे हैं बी से सी जाएंगे, इसमें जो डी से बी जाएंगे, फिर डी से बी की दिशा, फिर बी से सी है। जब मैं सी से डी जा रहा हूं तो मुझे विपरीत दिशा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश डी बी प्लस सदिश बी सी बराबर होगा सदिश डी सी के। तो यहाँ हो जाएगा ये सदिश डी बी प्लस सदिश बी सी बराबर होगा सदिश डी सी के। तो यहाँ से है हमें डी सी का मान रखना है वहाँ पर, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में डी सी है। तो यहाँ डी सी बराबर हो जाएगा सदिश डी बी प्लस सदिश बी सी। इसे समीकरण नंबर हम ले लेते हैं 4। इसी प्रकार अब हम जाते हैं त्रिभुज बी सी ई में, क्योंकि वहाँ हमें जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में बी ई चाहिए, और बी ई जो हमें मिलेगा वो मिलेगा त्रिभुज बी सी ई में। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बी ई प्लस ई सी चले गए, और सी से जब बी जाएंगे तो विपरीत दिशा मिल रही है। इसका मतलब यह है कि बी ई प्लस ई सी, इन दोनों का जो परिणामी सदिश है वो है बी सी। तो यहाँ से हो जाएगा ये सदिश बी ई प्लस सदिश ई सी बराबर आएगा सदिश बी सी के। और यहाँ हम देख पा रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में बी ई चाहिए, तो यहाँ बी ई का मान निकाल लेते हैं। सदिश बी ई बराबर सदिश बी सी माइनस सदिश ई सी। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। और हम देख पा रहे हैं हमें डी सी और बी ई मिल गए हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ देते हैं। समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर, जब इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है सदिश बी ई हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सदिश डी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिल गया बराबर, और इस साइड में क्या आ जाएगा सदिश डी बी प्लस सदिश बी सी प्लस सदिश बी सी माइनस सदिश ई सी। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिल गया। अब हमें राइट हैंड साइड को जो है वो सिद्ध करना है 3/2 बी सी। अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आया है, हम देख पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा बी सी 2 बार है तो हो जाएगा 2 सदिश बी सी, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और अभी हमने शुरुआत में जो है डी बी सदिश डी बी और सदिश ई सी का मान निकाला था। हम देखें सदिश डी बी का मान है सदिश ए बी बटे 2 और सदिश ई सी का मान है सदिश ए सी बटे 2। तो यहाँ इनके मान रख देते हैं। यहाँ आ जाएगा सदिश ए बी बटे 2 माइनस सदिश ए सी बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 सदिश बी सी प्लस 1/2 जो है हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा सदिश ब्रैकेट सदिश ए बी माइनस सदिश ए सी, और यहाँ आ जाएगा ये 2 सदिश बी सी प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ हम देख पा रहे हैं सदिश ए बी और माइनस सदिश ए सी। जब हम समीकरण 1 को देखें और यहाँ से जो है हम सदिश ए बी माइनस सदिश ए सी का मान निकाल लेते हैं और वहाँ जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं सदिश ए बी माइनस सदिश ए सी का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का सदिश बी सी के। तो ये मान वहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का सदिश बी सी, ये आ गया 2 सदिश बी सी माइनस 1/2 सदिश बी सी, और इसको हल करें तो यहाँ से हमारा आता है 3/2 सदिश बी सी, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में था सदिश बी ई प्लस सदिश डी सी। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर दिया है सदिश बी ई प्लस सदिश डी सी बराबर है 3/2 सदिश बी सी के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।